हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम व्हीकल ऑन बैंक रोड ये देखने वाले हैं। इसमें स्पीड की जो लिमिट है वो लोअर स्पीड लिमिट है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने दो डायग्राम डिस्कस की थी। उस दो डायग्राम में एक डायग्राम जो थी वो लोअर स्पीड लिमिट के लिए थी और दूसरी जो थी वो अपर स्पीड लिमिट के लिए थी। उसके सारे कंपोनेंट, फॉर्मेशन ऑफ दैट इक्वेशन हमने सब कुछ देखा है। आज हम यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट v1 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमें जो स्पीड मिलेगा वो मिनिमम स्पीड होगा, उसका हम एक्सप्रेशन फाइनली निकालने वाले हैं और उसमें एक दो केसेस है वही देखेंगे। वेरी इजी, वही डायग्राम है, हम ऑलरेडी आपने लर्न किए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगेन मैं इसको रिपीट करती हूँ, आप देख सकते हैं डायग्राम में। See that the vehicle is present on a bank road, but very important thing is that the vehicle having the lower speed limit. Okay, अगर हम देखेंगे ये रोड बैंक है, हमें पता है बैंक रोड होता है, उसमें आउटर एज है। कर्व रोड की आउटर एज इंक्रीज की होती है ओवर द इनर एज थ्रू एन एंगल थीटा। यहाँ पे देखेंगे तो थीटा इज ए एंगल ऑफ ए बैंकिंग, द एंगल इन बिटवीन द बैंक रोड एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे हम आर जो यूज करेंगे, कुछ इक्वेशन में वो आर स्मॉल होगा, कुछ इक्वेशन में शायद उनमें कैपिटल है। तो वो आर जो है जिस कर्व रोड पे व्हीकल ट्रैवल कर रहा है उस कर्व रोड की रेडियस है। सो देखते, द व्हीकल इज प्रेजेंट देयर, ऑन दैट व्हीकल मेनी फोर्सेस आर देयर। First of all, the force is due to the weight mg. See there, so that mg is directed vertically downward direction. अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इज प्रेजेंट है, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड। आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन की अगर लाइन हम इंक्रीज करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लाइन ऑफ दैट नॉर्मल रिएक्शन, दैट टाइम वी कैन अंडरस्टैंड ये नॉर्मल रिएक्शन जो है इट इज अ परपेंडिकुलर टू द बैंक रोड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, normal reaction which is present on that vehicle is perpendicular to the bank road. यहाँ पे दिखा है मैंने, ये नॉर्मल रिएक्शन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। उसके दो कंपोनेंट हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट है एन कॉस थीटा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वो mg को बैलेंस करता है। दूसरा जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एन साइन थीटा, इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स जिस कर्व रोड पे व्हीकल ट्रैवल कर रहा है उसके सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। सो यहाँ पे हमें मालूम है फॉर सर्कुलर मोशन द व्हीकल विच इज प्रेजेंट ऑन सर्कुलर मोशन ऑन कर्व रोड एंड इट इज फॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, दैट टाइम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, हमें जो जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज बैलेंसेस बाय दैट एन साइन थीटा। अगर हम इसके बाद में देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमने उस लेक्चर में भी बताया था कि इन दोनों डायग्राम जो हमने लर्न की थी उनमें जो डिफरेंस था वो डायरेक्शन का था। द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड सरफेस, बट the direction of that static friction force is along the line of inclination in upward direction. It is opposite to the horizontal surface, upward direction. ये जो static friction है इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला वर्टिकल अगर देखेंगे तो fs sin theta, it is parallel to the n cos theta and it helps to n cos theta balance the weight mg. इसका मतलब क्या होगा, ये जो वेट mg है ये अकेला कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ दो कंपोनेंट हैं n cos थीटा एंड fs sin थीटा, ये दोनों मिलकर इसे बैलेंस कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है fs cos थीटा। अगर इसे हम देखेंगे इट इज पैरेलल टू द n sin थीटा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम देखेंगे n sin थीटा एंड सेंट्रीपिटल फोर्स mv1 स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पे मैंने v1 लिया है, शायद आपको बताया होगा कि इस स्पीड लिमिट के लिए vs की जगह हम v1 लेने वाले। इन दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है, लेकिन हमारा जो fs cos थीटा है इट इज अपोजिट टू देम, इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है। ओके, यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, अगर हमें इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं हम, mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस fs cos थीटा। एक्चुअली ये ऐड कर रहे लेकिन इसका खुद का साइन अपोजिट है, क्यों, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अभी हमने बताया कि हमारा जो व्हीकल है वो कर्व सरफेस पर ट्रैवल कर रहा है। जब वो कर्व सरफेस पर ट्रैवल करता है तो उसका स्पीड जो होता है वो सेफ स्पीड होता है। सो vs इज इक्वल टू √rg tan थीटा। लेकिन उस लेक्चर में भी हमने बताया था कि हमेशा ये स्पीड सेफ नहीं होता, क्यों,
हमें ये मालूम नहीं कि हर बार हमें मिलने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये सफिशिएंट ही होगा। अप टू सर्टन लिमिट द सैटिस्फैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट, उस लिमिट के आफ्टर वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। वी आर नॉट गेटिंग दिस प्रॉपर सैटिस्फैक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स फॉर द सिफ। इस लेक्चर में Vs की जगह हम V1 को यूज़ करने वाले। शायद आपको मैंने 2 कंडीशन भी उस वक्त बताई थी कि V1 इज लेस देन अंडर रूट RG tan थीटा। ओके, और अनदर कंडीशन ये थी कि n sin थीटा इज ग्रेटर देन mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये दोनों कंडीशन लेके हमें इक्वेशन अब लिखने हैं। यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट है, इसकी 2 कंडीशन है, अंडर रूट RG tan थीटा इज ग्रेटर देन V1। ओके, अनदर कंडीशन इज दैट n sin थीटा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इट इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ ए सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। इस केस में n sin थीटा इज ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं mg balances fs sin theta and n cos theta. Next one is there mv1 square divided by r, ये जिसको बैलेंस कर रहा है वो n sin थीटा को बैलेंस करता है एंड fs cos थीटा को। सी हियर हमने इक्वेशंस लिखे हैं यहाँ पे। सी देयर mg इज इक्वल टू fs sin थीटा प्लस n cos थीटा, ये दोनों वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पे देखेंगे तो mv1 स्क्वायर अपॉन r ये सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू n sin थीटा, ये भी सेंटर की तरफ है, माइनस fs cos थीटा। क्यों? इन दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। सो वी आर गेटिंग द 2 इक्वेशन। हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि उस वक्त हम फॉर्मेशन देख रहे थे, इस लेक्चर में हम डायग्राम देखेंगे, फॉर्मेशन भी देखेंगे और मैथमेटिकल कुछ स्टेप्स है वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो हियर वी आर गेटिंग द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। सी देयर नाउ फॉर सिंप्लीफाई, हमें ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है, हमें ये V1 के लिए इवेल्यूट करना है, इसको सॉल्व करना है। सो वी आर डूइंग सम मैथमेटिकल स्टेप्स। सी देयर डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकंड बाय 1। सो डिवाइड करेंगे मीन्स ये इक्वेशन पहले आएगा, उसको डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो कॉमन टर्म है दे आर गोइंग टू कैंसिल। सो यहाँ पे V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय RG, जी ये ऊपर आएगा इज इक्वल टू, पहले ये सारी टर्म लिख लेते हैं, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय fs sin थीटा प्लस n cos थीटा। यहाँ पे हमारे लिए एक लिमिट है। सी देयर फॉर पॉसिबल, यहाँ पे लिखा है फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड fs इज इक्वल टू मैक्सिमम। मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए हमें जो fs मिलने वाला है वो मैक्सिमम होगा। ओके, हमें यहाँ पे एक न्यू वैल्यू जो हमें यहाँ पे पुटअप करनी है, fs इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये आपको शायद ध्यान में होगा ही है। ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। इफ एनी प्रोपोर्शन इज प्रेजेंट देयर दैट टाइम देयर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है सर। सो यहाँ पे म्यू एस इज अ कोएफिशिएंट कांस्टेंट। सो हमें फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड fs इज इक्वल टू मैक्सिमम, इसके लिए हमें पुटअप करना है। ये वैल्यू जहां जहां पे fs प्रेजेंट है उसके लिए हमें ये लिखना है, fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, इवेल्यूट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने इसको RHS कहा तो इसको LHS कहेंगे। RHS में जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर प्रेजेंट है इन दोनों को हम n cos थीटा से डिवाइड करेंगे। ये टर्म उसको सेपरेटली n cos थीटा से डिवाइड करेंगे, ये टर्म इसको सेपरेटली n cos थीटा से डिवाइड करेंगे, इसको भी। सीधे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS डिवाइडेड बाय n cos थीटा। यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ पे कहा है कि हमारा स्पीड मिनिमम है, सो यहाँ पे मैंने बाद में V1 स्क्वायर अपॉन RG यहाँ पे मिनिमम लिखा है। सीधे हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले, तो पहली टर्म लिख लेते n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू एस, क्योंकि यहाँ पे fs था, fs की वैल्यू हमें क्या लेनी है, म्यू एस एन इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर के टर्म्स लिख लेते हैं, fs की जगह आएगा n म्यू एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। अगर हम देखेंगे n इज गोइंग टू कैंसल ईच अदर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, इसकी इंस्टेड ऑफ दैट वी आर राइटिंग द tan थीटा। मैथमेटिकल फॉर्मूला इज दैट। सी देयर यहाँ पे म्यू एस ये सिंगल ही रहेगा, ये होल टर्म इज गोइंग टू कैंसल। यहाँ पे हम देखेंगे तो n इज गोइंग टू कैंसल, देन
यहाँ पे जो आएगा तो म्यू एस tan थीटा, और इस होल टर्म इज गोइंग टू कैंसिल n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। अगर हमने सब कैंसिलेशन टर्म कैंसिल करके क्या रह जाता है देखना है तो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये tan थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ओनली म्यू एस आ गया, यहाँ पे 1, ये मैंने इसके ऑर्डर चेंज किए, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 1 लिखा है, प्लस tan थीटा इंटू म्यू एस। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है v। इस केस में v जो है वो हमारा मिनिमम है, सो v मिनिमम इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, व्हेन इट विल गोज हियर इट विल बिकम मल्टीप्लाई टू दैट होल टर्म, सो अंडर रूट, यहाँ पे v1 स्क्वायर है, हमें v1 लेना है, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट, दिस टर्म विल रिमेन एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमें निकालना है। अब हमें थोड़ी कंडीशन देखने की, म्यू एस में म्यू एस में कुछ चेंजेस हो गए तो हमें v1 की वैल्यू क्या मिलेगी वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर म्यू एस मीन्स क्या है, द कांस्टेंट कोएफिशिएंट कांस्टेंट, द कांस्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, कोएफिशिएंट कांस्टेंट है ये। यहाँ पे इफ दैट म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा, उस वक्त जो v मिनिमम मिलेगा हमें, उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसका मतलब है कि जब कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम अमाउंट पे अगर प्रेजेंट होगा तो उस वक्त हमें जो ऑलरेडी हमारा स्पीड यहाँ पे मिनिमम है उसकी वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगी। लेकिन ये कब पॉसिबल है उसकी भी एक कंडीशन है, इट इज ट्रू फॉर मोस्ट रफ रोड विथ स्मॉलर एंगल ऑफ बैंकिंग। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारा व्हीकल कर्व रोड पे ट्रेवल कर रहा, उस वक्त रोड जो होगा वो रफ होगा। हम रोड रफ कब बनाते हैं, जब हमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स चाहिए तब हम वो रफ बनाते हैं। लेकिन इस केस में एंगल ऑफ बैंकिंग जो होगा वो छोटा होगा, सो म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा। अगर ये कंडीशन आती है तब हमें मिलने वाला जो मिनिमम स्पीड है उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन ये जिस कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहा है वो कंडीशन क्या है, इट इज ट्रू फॉर मोस्ट रफ रोड, द व्हीकल इज ट्रैवलिंग ऑन मोस्ट रफ रोड विथ अ स्मॉलर एंगल ऑफ बैंकिंग। ऐसा बैंक रोड जिसका एंगल ऑफ बैंकिंग छोटा हो और वो रोड रफ हो, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। हमने अभी 3rd नंबर का इक्वेशन देखा है। यहाँ पे देखिए, अगर इस इक्वेशन में हमने म्यू एस की वैल्यू 0 पुटअप की तो क्या मिलेगा हमें, it will become 0. So V minimum is equal to under root RG tan theta. So this is our final expression. V is equal to under root RG tan theta. See that हमने इस इक्वेशन में हमारी डायग्राम देखी है, सारे एक्सप्रेशन कैसे आए ये भी देखा है। See that please if you like the video, like, share, subscribe. Any doubt, any suggestion, give in comment box. Thank you.